नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले हम रिवीजन का 3 वीडियो दे चुके हैं, तो ये हमारा चौथा वीडियो है और 50 प्रश्न इसमें हैं और सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके टीजीटी कला, पीजीटी कला, यूजीसी नेट, एनबीएस, केबीएड, डीएसएसबी के लिए। तो चलते शुरू करते आज का रिवीजन। प्रश्नोत्तर संख्या 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान। तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा अगर कहे तब भी पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो कहे तब भी पाकिस्तान, क्योंकि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के दो बहुत बड़े प्रमुख नगर हैं जो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देते हैं, पस आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? ऑप्शन इधर देखते हैं। पस आकृति मोहरें कहाँ पाई गई है? इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो पर। यानी किस जगह की मोहरों पर पस की आकृति मिली है? तो मोहनजोदड़ो पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो इराक की है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? पत्थर, लकड़ी, धातु, टेराकोटा। तो ये धातु की है, यानी इसको हम कांस की बताएंगे। धातु में तो है, लेकिन धातु में किस चीज़ की है? कांस की है, कांसे की है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। कितने सेंटीमीटर की है? 19 सेंटीमीटर का है। किस संग्रहालय में? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। अगर पुरुष योगी की बात पूछते कि योगी की मूर्ति कहाँ से मिली है, वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ रखी गई? कराची संग्रहालय पाकिस्तान में रखी गई है। आगे चलते, सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से। तो तांबे का हंस लोथल से प्राप्त हुआ है। और ये आपका कहाँ है? लोथल आपका गुजरात में है, भारत में। आगे चलते हैं। किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे? लोथल, झुमका, झागर, कुएटा। तो इसका जो सही उत्तर है झागर। आगे चलते हैं। किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? कुएटा, झुमका, झागर, झोब। तो इसका सही उत्तर है कुएटा सभ्यता से बर्तनों के चिन्ह पाए हैं मिट्टी के। आगे चलते हैं। लोथल कहाँ है? अभी हम बताए थे ना, गुजरात। यहीं गुजरात, और गुजरात कहाँ है? भारत में। इसका सही उत्तर पहला है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? मूर्त लिपि, चित्रलिपि, कलालिपि, वास्तुलिपि। यानी इसकी जो लिपि थी वो क्या थी? चित्रलिपि थी ना। अभी तक तो मतलब चित्रलिपि कोई भी ऐसी थी ना, तो कोई ब्राह्मी थी ना तो खरोष्टी थी। ऐसी लिपि है जो पढ़ी ही नहीं गई अभी तक, इसलिए उसको हम अज्ञात लिपि मानते हैं। लेकिन अज्ञात का मतलब कहीं कि अगर चित्र वाली बात है, चित्र से संबंधित है, क्योंकि ऐसे कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कोई रेखा खींच दिया वही चित्र आपका हो गया, तो वो तो कोई लिपि हुई नहीं, तो इसलिए उसको चित्रलिपि बोल देना ही सबसे उचित है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, सभी। तो सिंधु सभ्यता से सबसे ज़्यादा वास्तुकला। वास्तुकला मतलब जिसमें वस्तुओं का निर्माण, भवनों का निर्माण, यानी निर्माण की प्रक्रिया ज़्यादा मिली है। वो कहाँ मिली है? सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से देखने को मिली है, क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। वहाँ पर भवन निर्माण की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हुई। चलिए सिंधु सभ्यता के बारे में और कुछ हम आपको बता देते हैं। देखिए, हड़प्पा टीले की खोज सबसे पहले 1875 में सर कनिंघम ने किया था, और इन्हीं को अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खुदाई करवाई थी, और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खुदाई करवाई थी।
अब बाकी कुछ बचेगा, आगे बताते रहेंगे, चलते हैं आगे। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, पीलीबंगा से। जो लोथल की मूर्ति है वो प्राप्त हुई है आपके मोहनजोदड़ो से। नहीं, नटराज की मूर्ति ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया जाता था? तो प्रश्न को ध्यान देखना, नहीं तो यहाँ गलत हो जाएगा। कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया पकाया गया है? ऑप्शन लाल, पीला, नीला, काला। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लाल, यानी सिंधु सभ्यता में लाल रंग चढ़ाकर पकाया जाता था और काले रंग से क्या चित्रकारी की जाती थी। लोथल का उत्खनन कब हुआ? ऑप्शन 1958, 1952, 1953, 1954। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1954, डी वाला सही है। सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर किस रंग की चित्रकारी की गई थी? तभी हम बताए थे ना, यहाँ पर लाल रंग चढ़ाकर क्या पकाया जाता था, लेकिन चित्रकारी किस रंग से? काले रंग से ना, तो काला रंग से हो जाएगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पकी ईंटों की मूर्तियां का निर्माण किस विधि से किया गया है? पक्की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है? एक सांचा, दो सांचा जोड़कर चिकोटी। तो जिसका सही उत्तर है वो है चिकोटी, ऑप्शन डी। मोहनजोदड़ो की युवा नृत्यांगना यानी नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? ये देखिए, ये आपकी कांस की है। कांस की है, और कांस क्या होती है? धातु होती है। इसका सही उत्तर सी वाला है। कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, अभी देखी जा सकती है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने करवाई थी। ठीक है, यहाँ से कांस की नर्तकी मिली है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति मिली है कराची पर संग्रहालय पाकिस्तान में, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी थी? जो है पुजारी की मूर्ति थी दोस्तों, वो चूना पत्थर की बनी थी सिंधु घाटी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शिला पर किस आकृति का उत्कीर्ण है? शिला पर किस आकृति की उत्कीर्ण है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों पशुपतिनाथ और पशु की, यानी पशुपति और पशु की मूर्ति ज्यादा उत्कीर्ण है शिला पर, पत्थरों पर मतलब। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया था? तो जो पुरुष नर्तक का धड़ था वो टेराकोटा यानी मिट्टी से बनाया गया था। टेराकोटा मतलब जो मिट्टी को पकाई हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। सिंधुकालीन भवनों का निर्माण में किनका प्रयोग होता है या हुआ था? तो यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया? पत्थरों का प्रयोग, देखिए वही प्रश्न है, लेकिन इसकी डायमेंशन को हमको समझना है। प्रश्न को पलट दे रहा है, घुमा दे रहा है, और अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो प्रश्न जाएंगे परीक्षा हॉल में और घूम के चले आएंगे। ऑटो में ही 1-2 प्रश्न गलत हो जाएगा, रूम पे आते आते 1-2 और गलत हो जाएगा, और जैसे ही देखेंगे रूम पे आकर तो 1-2 और गलत हो जाएगा। ऐसे जैसे परीक्षा से निकलते वैसे रास्ते में 1-2 प्रश्न गलत हो जाते हैं, फिर रूम ऑटो में गलत हो जाते हैं, फिर रूम पे गलत हो जाते हैं, और हम परीक्षा से क्या होते हैं तुरंत बाहर हो जाते हैं। चलिए, इसका सही उत्तर है सिंधु काल, क्योंकि सिंधु काल में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। सर 1875 में कौन सा हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में देखिए, ये प्रश्न आ गया जब हम बोल रहे थे। तो इसका सही उत्तर है सर कनिंघम ने, और सर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है या कहा जाता है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी? तो 1921 के, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन कार्य हुआ, उसी को देखा गया, इसलिए इसी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और सिंधु घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता पड़ गया। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मूर्तियों में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्तियां में कौन सा भाव प्रकट था? तो इसका प्रश्न देखते हैं। इसका सही उत्तर है चेहरे पर क्रूरता का भाव, बी वाला सही हो जाए। सिंधु सभ्यता का समुच्चा क्षेत्र किस आकार का है? यानी आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, घनाकार है, किस आकार का है?
तो ये दोस्तों है त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन शब्द से हुई है। यह कथन किसका है? कनिंघम का है, सर जॉन मार्शल का है कि आर.डी. बनर्जी का है कि इनमें से कोई नहीं थी? सर जॉन मार्शल कहा कि सर जॉन मार्शल कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से? पूर्व ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो इसका सही है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का मतलब, प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि जहाँ से ना तो कोई लिखा का सबूत मिला है, ना तो अभी तक कुछ पढ़ा गया है, यानी इसका कोई सबूत ही नहीं होता है। केवल हम उसके वस्तुएं जो वहाँ से मिली होती है, खुदाई दौरान, उसी पर हम अध्ययन करके बताते हैं किस काल की वस्तुएं, कौन कौन क्या था। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य ना मिलता हो ना। आगे चलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल मतलब जिसका कोई लिखित साक्ष्य तो मिलता है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया हो। और ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जिसका लिखित साक्ष्य मिलता है, पढ़ा भी गया है और पढ़ा भी जाएगा। तो ये सब बातें होती है। आगे चलते हैं, 29 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय सबसे पहली खुदाई किस स्थान पर हुई? तो ऑप्शन देखते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़ ना। तो इसका सही है हड़प्पा, क्योंकि इसी के नाम पे उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था। हड़प्पा का एक स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सतलज, घग्गर। तो ये देखिए, ये सतलज के किनारे हड़प्पा का एक स्थल रोपड़ की बात हो रही है, सतलज किनारे है। अगर केवल हड़प्पा की बात करेगा तो हड़प्पा किस नदी किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। चलते हैं आगे। वह कौन सा संदर्भ स्थल है जो जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं? रंगपुर, रोपड़, लोथल, हड़प्पा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है लोथल से। त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, आलमगीरपुर। तो इसका जो सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। स्वतंत्रता के प्राप्त के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सब इसको, ये सब जो प्रश्न हम करवा रहे इसको हल्के मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपकी परीक्षाओं में यहाँ से 5 प्रश्न आने वाले हैं। ध्यान से सब कुछ देखिए, याद कर लीजिए सबको। तो इसका जो सही उत्तर है रोपड़। स्वतंत्रता के बाद रोपड़ की खुदाई हुई। किस हड़प्पा स्थल से सोने के ढेर और चांदी की थाली प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रोपड़ से। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पाई सभ्यता का पुरातात्विक खुदाई के आधार पर किस स्थान पर घरों के अंदर कुएं के साक्ष्य मिले हैं? कुएं के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा, पीलीबंगा, हड़प्पा, रंगपुर। इसका सही उत्तर है कालीबंगा से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। और जुता हुआ हल का भी साक्ष्य यहीं से मिला है। कालीबंगा को किस लिए प्रसिद्ध है? काली चूड़ियों के लिए। इसका नाम है काली चूड़िया। कालीबंगा को काली चूड़िया कहते हैं। कालीबंगा कहाँ है? भारत के राजस्थान में है। आगे चलते हैं। हड़प्पाई लोगों के द्वारा किन वृक्षों के पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती थी? तो इसका सही उत्तर है पीपल और बबूल। पीपल और बबूल। हड़प्पा वासियों का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन माना जाता है? आगे देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पवित्र देवता पार्वती माने जाते हैं, इनको हम पार्वती जी माने, जिसको हम कहते हैं मातृ देवी। आगे चलते हैं। और पशुपत शिव को शिव जी को मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बहुसंख्यक मोहरें किस चीज से निर्मित हुई थी? तो सेलखड़ी से। सबसे ज़्यादा जो मोहरें थी वो किससे थी? सेलखड़ी से निर्मित थी। अगर इसमें मिट्टी थी तो मिट्टी सही होता, सबसे ज़्यादा मिट्टी से थी। उसके बाद फिर सेलखड़ी पत्थर से। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक किस पशु का चित्रित हुआ? तो एक श्रृंगी बैल, यानी एक सींग वाले बैल का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो देखिए वर्गाकार प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो की पशुपत मुद्रा में पशुपत शिव की मूर्ति किस मुद्रा में है? और उसमें कौन कौन से पत्थर अंकित की गई हैं? तो इसमें कौन कौन से अंकित किए गए हैं? तो सबसे पहले बाघ है, हाथी है, गैंडा और भैंसा। ऑप्शन नंबर ए सही है। हड़प्पा कालीन मृण मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से किया गया है? तो ये दोस्तों पक्की हुई मिट्टी से किया गया है। हड़प्पा संस्कृत नगर में मकानों का आकार किस आकार का है?
हाँ, हड़प्पा संस्कृति में देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आयताकार है। यहाँ आयताकार है, यहाँ पर देखिए सब दोस्तों, मोहरे जो है कैसी हैं, मोहरे मोहरे वर्गाकार है। ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा आयताकार वर्गाकार में। हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी से बने थे? जलोढ़ मिट्टी से। ऑप्शन नंबर सी सही है। हड़प्पा काल की दीवारें और फर्शों को कोने में बनाने के लिए किस ईंटों का प्रयोग होता है? यल प्रकार की ईंटों का। हड़प्पा किस हड़प्पाई स्थल से मकान के फर्श को बनाने के लिए अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिला है? तो इसका सही उत्तर है कालीबंगा से। भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल से माना जाता है? किस काल से माना जाता है? सिंधु काल से, क्योंकि यही के जो अभी चांदी कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा से कुल कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं? 12। आगे चलते हैं। भारत में विशालतम हड़प्पा की बस्ती कौन है? धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ? 1800 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, एक कला की बुक 1800 ईस्वी मानती है, लेकिन अगर कार्बन डेटिंग आंसर हो गया तो 1750 ईस्वी। तो कहीं कहीं 1900 भी पूछ देता है, तो ये विवादित प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन अब 1800 मान चलिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारे सभी भाई बंधु पढ़ें, और हमारा जो एक हम जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सभी के पास हमारा वीडियो जाए, सभी लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सभी लोग परीक्षा में सफलता हासिल करें। हमारा यही ध्येय है, यही उद्देश्य है। चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को तेज़ी से बोलने का या पढ़ने का मतलब होता है वीडियो बहुत लंबा होता है, जिससे आप लोगों को ज़्यादा बड़ा वीडियो पसंद नहीं है, इसलिए हम छोटी वीडियो बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, बात इतनी ज़्यादा हो जाती है कि छोटा वीडियो बनाने में समस्याएं आने लगती हैं। बहुत कुछ चीज़ें देनी रहती हैं। 50 प्रश्न है, लेकिन हम सोचते कम से कम इसमें 75 प्रश्न हो जाएं, कुछ अपने से भी बताते हैं। तो दोस्तों ठीक है, चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।